दुनिया भर में बिजनेस कैसे काम करते हैं, इसका एक बड़ा सीक्रेट है आउटसोर्सिंग। तो आज हम इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है जिस स्मार्टफोन को हम इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कैसे है? देखिए, इसकी कहानी किसी एक देश की नहीं है, बल्कि ये तो एक ग्लोबल कहानी है। इसके अलग अलग हिस्से दुनिया के कोने कोने से आते हैं। और बस यही बात हमें आज के हमारे टॉपिक आउटसोर्सिंग तक ले आती है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसे रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आउटसोर्सिंग आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं। उसके बाद उस चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे जो इस फैसले से पहले जरूरी है। फिर इसके फायदे और नुकसान को तौलेंगे और आखिर में इसके पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आउटसोर्सिंग असल में है क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो आउटसोर्सिंग का मतलब है जब कोई कंपनी अपना कोई काम या प्रोडक्शन खुद करने के बजाय किसी बाहरी कंपनी को यानी किसी सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है। सिंपल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी है। वो अपने फ़ोन्स का डिज़ाइन तो खुद अपनी टीम से तैयार करवाती है, लेकिन उसे बनाने का काम यानी मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे देश की स्पेशलिस्ट फैक्ट्री को दे देती है। ये आउटसोर्सिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी आखिर ऐसा करती ही क्यों है? इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं? असल में इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, लागत कम करना यानी पैसे बचाना। दूसरा, एफिशिएंसी को बेहतर करना, मतलब काम को और अच्छे तरीके से करना। और तीसरा, अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करना, यानी वो काम जिसमें वो बेस्ट हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो चेकलिस्ट जो आउटसोर्सिंग का फैसला लेने से पहले हर कंपनी के लिए जरूरी है। इसमें 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर बहुत गहराई से सोचना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं पैसे और क्वालिटी के हिसाब किताब से। यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सवाल है कि क्या सस्ता लेबर होने की वजह से प्रोडक्शन कम लागत में हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ता है कि क्या सप्लायर ब्रांड की इमेज को बनाए रखने के लिए टॉप क्वालिटी दे पाएगा, क्योंकि सच तो ये है कि अगर क्वालिटी ही गिर गई तो सस्ते का क्या फायदा है। अच्छा, पैसे और क्वालिटी के बाद अगला बड़ा सवाल आता है कि ये काम होगा कहाँ और इसे करेगा कौन? मतलब बात होगी लोग, जगह और टेक्नोलॉजी की। यहाँ 2 बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक, क्या उस जगह पर सही स्किल वाले लोग हैं, जैसे आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स? और दूसरी बात, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब अच्छी सड़कें, पोर्ट्स, इंटरनेट और बिजली की सप्लाई। इनके बिना तो काम अटक ही जाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक एंगल, यानी कंपनी की लंबी सोच। देखिए, आउटसोर्सिंग करने से कीमती समय बचता है, जिससे प्रोडक्ट्स मार्केट में जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे कंपनी को अपने मेन काम जैसे कि इनोवेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर पूरी तरह से फोकस करने की आज़ादी मिल जाती है। अब बात करते हैं चेकलिस्ट के एक और बहुत जरूरी हिस्से की, जोखिमों और नियमों की भूल भुलैया को समझना। यहाँ कंपनियों को बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता, करेंसी रेट में अचानक बड़ा बदलाव, हड़तालें या कोई प्राकृतिक आपदा, ये सब खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के टैक्स कानून, लेबर लॉ और हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा जैसे कानूनी पहलू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और आखिर में एक ऐसा फैक्टर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, द ह्यूमन एलिमेंट। इसमें यह परखा जाता है कि पार्टनर भरोसे के लायक है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी है और क्या वो समय पर काम पूरा कर सकता है। और साथ ही ये भी कि क्या भाषा, टाइम जोन और कल्चरल फर्क से आने वाली मुश्किलों को संभाला जा सकता है, क्योंकि एक मजबूत रिश्ता ही कामयाब आउटसोर्सिंग की असली बुनियाद है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये फैसला लेना एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा है। देखिए, एक तरफ कम लागत, बेहतर एफिशिएंसी और दुनिया भर के टैलेंट तक पहुंच जैसे शानदार फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल खोने का डर, क्वालिटी की चिंता, सप्लायर पर निर्भरता और डेटा सिक्योरिटी जैसे बड़े जोखिम भी हैं। ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। तो आखिर में बड़ा सवाल क्या है, इस सबसे हमें क्या सीखना चाहिए? तो सबसे बड़ी सीख ये है कि आउटसोर्सिंग एक स्ट्रैटेजिक फैसला है, एक स्मार्ट फैसला जो न सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ा सकता है, बल्कि उसे ग्लोबल कंपटीशन में भी आगे रखता है। ये सिर्फ पैसे बचाने का कोई जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये कंपनी की ग्रोथ का एक पावरफुल टूल है। तो अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट हमारे हाथ में हो, तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए,
क्या ये जानने से कि कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स किया गया है, उसकी वैल्यू के बारे में हमारी सोच पर कोई असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना तो बनता है।